क्या आपको दांत की समस्या है? क्या आपके दांत खराब हो चुके हैं? क्या आपको रूट कैनल करवाना है? क्या आपको डेंटल इम्प्लांट करवाना है? क्या आपके जां में समस्या है? क्या आपके अक्ल दाढ़ यानी विजडम टूथ बाहर नहीं आ रहे? तो इन सभी समस्याओं के लिए आप किसके पास जाएंगे? तो आप डेंटल सर्जन के पास जाएंगे। तो डेंटल सर्जन यानी क्या होता है? तो डेंटल सर्जन यानी दंत चिकित्सक यानी दांत का डॉक्टर। तो दांत का डॉक्टर कैसे बनता है, यानी दांत का डॉक्टर बनने के लिए कौन सा कोर्स पढ़ना पड़ता है? तो इन सभी बातों का जो आंसर है मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। राकेश पाखमुए एजुकेशन। नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ BDS इसके बारे में। तो BDS क्या है? BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये 4 साल का एकेडमिकली और 1 साल की इंटर्नशिप यानी कुछ 5 साल का कोर्स है। तो इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो आपको 12 साइंस में 50% मार्क्स के साथ पास होना पड़ता है, जिसमें PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 1 सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। अब इस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन सी होती है? तो नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एंट्रेंस टेस्ट के तौर पे होती है। इस कोर्स की रेगुलेशन अथॉरिटी कौन सी होती है? तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत में BDS कोर्स रेगुलेट करता है। अब BDS इस कोर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो इस कोर्स में कुल 20 या 21 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो सभी के सेम ही होते हैं। तो वो सब्जेक्ट कौन से होते हैं? तो फर्स्ट जनरल एनाटॉमी इंक्लूडिंग एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, सेकंड जनरल ह्यूमन फिजियोलॉजी, थर्ड बायोकेमिस्ट्री, फोर्थ डेंटल एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी एंड ओरल हिस्टोलॉजी, फिफ्थ जनरल पैथोलॉजी, सिक्स्थ माइक्रोबायोलॉजी, सेवंथ जनरल एंड डेंटल फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स, एट डेंटल मटेरियल्स, 9 प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, 10 प्री क्लिनिकल पोस्टोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज, 11 जनरल मेडिसिन, 12 जनरल सर्जरी, 13 ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल माइक्रोबायोलॉजी, 14 ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, 15 पेडियाट्रिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, 16 आर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल आर्थोपेडिक्स, 17 पेरिडोंटोलॉजी, 18 प्रोस्टोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज, 19 कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक, 20 ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, 21 पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। तो ये सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के सभी BDS के कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। BDS के इंडिया में टॉप 25 इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस कौन से हैं? तो फर्स्ट सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, चेन्नई, तमिलनाडु, सेकंड मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, मणिपाल, कर्नाटका, थर्ड मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, दिल्ली, फोर्थ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, फिफ्थ डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ, पुणे, महाराष्ट्र, सिक्स्थ AB शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, मंगलुरु, कर्नाटका, सेवंथ SRM डेंटल कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु, 8th जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली, 9th शिक्षा ओ अनुसंधान, भुवनेश्वर, ओडिशा, 10th श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च, चेन्नई, तमिलनाडु, 11th मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस, मैंगलोर, कर्नाटका, 12th JSS डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मैसूरू, कर्नाटका, 13th मीनाक्षी अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, चेन्नई, तमिलनाडु, 14th अमृता विश्वविद्यापीठम, कोयम्बतूर, तमिलनाडु, 15th गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, नागपुर, महाराष्ट्र, 16th MS रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, बंगलुरु, कर्नाटका, 17th बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, 18th अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, 19th गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, बैंगलोर, कर्नाटका, 20th MGR एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई, तमिलनाडु, 21st गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम, केरला,
22nd कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर ओडिशा। 23rd पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस रोहतक हरियाणा। 24th दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च वर्धा महाराष्ट्र। 25th गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र। तो ये हो गए BDS यानी डेंटल सर्जरी के भारत के 25 टॉप कॉलेजेस। BDS इस कोर्स की फीस कितनी होती है? तो BDS इस कोर्स की फी 10,000 से लेके 3 लाख पर एनम तक हो सकती है। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट इसके हिसाब से होती है। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट या जनरल कैटेगरी कैंडिडेट इसके हिसाब से भी ये बदलती है। जो SC ST के लिए होती है वो कम फीस होती है, OBC के लिए उनसे थोड़ा ज़्यादा होती है और ओपन कैटेगरी के और भी ज़्यादा। तो ये कैटेगरी के हिसाब से भी बदलती है। अब BDS कोर्स होने के बाद आप क्या कर सकते हैं? तो अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप MDS यानी मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन डेंटल सर्जरी ये आप कर सकते हैं। सेकंड, अगर उसके अलावा आप अपना डेंटल क्लिनिक अगर ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप एज अ डेंटिस्ट का जॉब भी कर सकते हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये डेंटिस्ट का जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा फोर्थ, आप रिसर्चर एज अ रिसर्चर करके आप किसी भी डेंटल सर्जरी के रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं। BDS ग्रेजुएट की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है? अगर आपका खुद का डेंटल सर्जरी का क्लिनिक है तो उसमें सैलरी नहीं होती। आपके पास जितने पेशेंट आते हैं उसके हिसाब से आपको जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो मिलता है। सेकंड, अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो क्लास 1 क्लास 2 इस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन कम से कम 40,000 से लेके 1 लाख तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सैलरी होती है। प्राइवेट में तो प्राइवेट में आपको 20,000 से लेके 50,000 तक सैलरी मिल सकती है। ये कम ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद अगर आप एज अ रिसर्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी है वो क्लास 1 क्लास 2 इसके ही हिसाब से होगी। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के होते हैं और उसमें क्लास 1 क्लास 2 ये क्राइटेरिया होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। Please subscribe on YouTube and press the bell icon. Like, share and follow on Facebook. Follow on X or Twitter. Follow on Instagram.